श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 13 और 13वें अध्याय में आज श्लोक नंबर 31 नंबर के श्लोक की अवतरणिका हम लोग पढ़ते हैं। तो एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तद्दोष संबंधे प्राप्ते इदम उच्यते। ठीक, अभी पीछे के श्लोक में कहा था कि जिस समय विद्वान ज्ञानी पुरुष विद्वान भूतों के पृथकपना को एक आत्मा में ही देखता है और उस आत्मा से इन सब का विस्तार हुआ है इस बात को देखता है, तभी वो ब्रह्मभूत बन जाता है, ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म रूप बन जाता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। अब सभी भूतों के पृथक भाव को एक आत्मा में देखना है और सभी भूतों में एक आत्मा ही है, तो आत्मा एक हुआ और भूत मात्र देहादिक पदार्थ तो अनेक हुए। तब उस एक आत्मा को उन देहादिकों के जो दोष है वो उसको लगने चाहिए, ऐसा प्रसंग आ रहा है। यदि ऐसी बात आती है, ऐसी कोई आशंका कर लेता है कि सभी देहों में एक आत्मा है, तो उन देहों के धर्म जो दोष आदि होंगे वो आत्मा को लग जाएंगे। तब उसको उत्तर देने के लिए श्लोक का आरंभ कर रहे, श्लोक नंबर 31 का वही अवतरणिका में लिखा है। एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे, सभी देहों में एक ही आत्मा यदि है तो तद्दोष संबंधे प्राप्ते, तद्दोष नाम देहादि दोष संबंधे प्राप्ते, प्राप्त होने पर इदम उच्यते, अब उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस पूर्व पक्ष के या अवतरणिका के ऊपर एक वाक्य छोटी टिप्पणी लिखते हैं। एकस्य आत्मनः सर्वेषां देहानां भूतानां आत्मत्वे अंतरात्मत्वे सति अर्धविराम तदंतस्थितौ सत्याम अर्धविराम तेषां भूतानां ये दोषाः सुख दुखादि विकाराः तेषां संबंधे आत्मनः प्राप्ते सति अनादित्वात् इति इदम उच्यते। ठीक, अर्थ देखिए भाई। एकस्य आत्मन, आत्मा तो एक है, और सर्वेषां देहानां भूतानां आत्मत्वे, सभी देहों का सभी भूतों का वही एक आत्मा है, अंतरात्मा है। तो अर्थात उन सबके अंदर वही एक आत्मा स्थित है, तो तदंतस्थितौ सत्याम, फिर क्या होगा? तेषां भूतानां ये दोषाः, उन देहों के उन भूतों के जो दोष है, कौन दोष? उदाहरण सुख दुखादि विकार। तो तेषां संबंधे आत्मनः प्राप्ते सति, उन सभी दोषों का संबंध आत्मा को प्राप्त होने पर उत्तर दिया जा रहा है अनादित्वात्, मतलब श्लोक नंबर 31 अनादित्वात् इत्यादि श्लोक के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है कि सभी भूतों में सभी देहों में एक आत्मा होने पर भी उन देहादिकों का कोई भी दोष आत्मा को लगता नहीं है, श्लोक के माध्यम से।
अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अन्वय कौन्तेय हे कौन्तेय अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अयम परमात्मा अव्ययः अयम परमात्मा अव्ययः शरीरस्थः अपि न करोति न लिप्यते। अर्थ देखिए, भगवान कह रहे अर्जुन को, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, क्या अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, ये जो परमात्मा है, आत्मा है, वह कैसा है? अनादि है और निर्गुण है। अनादि और निर्गुण होने के कारण अयम परमात्मा, यह आत्मा रूप परमात्मा कैसा है? अव्यय, व्यय रहित है, अर्थात उसका कोई विकार होता नहीं है, अव्यय। और शरीरस्थः अपि, वो शरीरों के अंदर रहता है तो भी न करोति न लिप्यते, करता नहीं है और लिप्त भी नहीं होता है। यदि करता होता तो लिप्त होता, करता नहीं है, इसलिए शरीर के जो धर्म है दोषादि, उससे वो लिप्त भी नहीं होता है। ये बात कह दी भगवान ने अर्जुन को। अब भाष्यकार देखते हैं क्या कहते हैं। अनादित्वात् ये प्रतीक है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। अनादेः भावः अनादित्वम्, अनादि का जो भाव है उसको बोलते क्या? अनादित्वम्, मतलब अनादि। अर्धविराम। आदिः कारणम् तद यस्य न अस्ति तद अनादि। देखिए, आदि, आदि शब्द का अर्थ कर दिया कारणम, आदि मतलब कारण। तद यस्य न अस्ति, वह कारण जिसको नहीं है उसको बोलेंगे क्या? अनादि। तो परमात्मा कैसा है जी? अनादि है, अर्थात उसका कोई आदि नहीं है, मतलब उसका कोई कारण नहीं है, अर्थात किसी कारण से परमात्मा उत्पन्न होता है ऐसी बात नहीं है। तद यस्य न अस्ति तद अनादि। आगे अनादि के बाद पूर्ण विराम। यद ही आदिमत तत् स्वेन आत्मना व्यति। अब देखिए, अनादि परमात्मा होने के कारण वो अव्यय है। हेतु दिया कि अयम परमात्मा अव्यय, क्यों? अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। अब अनादि होने से वो कैसा अव्यय है इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। फिर निर्गुण होने से भी वो कैसा अव्यय है, विकार रहित है, इसको भी बताएंगे भाष्यकार एक एक बात को। तो यद ही आदिमत, आदिमत, आदिमत शब्द करते कार्यम। यद ही आदिमत, आदिमत का अर्थ होता है कार्यम, क्योंकि आदि शब्द करते कारण, और कारण वाला अर्थात आदिमत, तो फिर क्या हो जाता है? वो कार्य, क्योंकि कोई भी कार्य कैसा होता है? आदिमत, मतलब कारण वाला। यदि ही आदिमत अर्थात जो जो कार्य है तत् स्वेन आत्मना व्यति, वह स्वेन आत्मना, वह अपने ही रूप से क्या होता है? व्यति। व्यति नाम मतलब विकार को प्राप्त होता है। कौन? जो आदिमत है। तो आदिमत मतलब जो जो कार्य है वह स्वरूप से क्या होता है? विकार को प्राप्त होता है।
ठीक है, ये सिद्धांत। और परमात्मा आदिमत है कि फिर नहीं, वो तो कैसा है, अनादिमत है। तो पहले अनादिमत इसको समझाने के लिए पहले आदिमत जो होता है वो कैसा होता है, इस बात को कह दिया भाष्यकार ने। तो जो आदिमत है अर्थात जो कार्य है वो कैसा कहा जी, स्वेन आत्मना वेति, वो स्व स्वरूप से क्या होता है, उसको व्यय होता है, विकार को प्राप्त होता है। तो लिखते इसके ऊपर एक वाक्य, तत् घटादि रूपम, तत् घटादि रूपम कार्यम, कार्यम स्वेन आत्मना, स्वेन आत्मना बराबर स्वस्वरूपेण, स्वस्वरूपेण वेति, वेति बराबर विकारम आपनोति, विकारम आपनोति। अर्धविराम घटादेहे कपालत्वादि प्राप्ति रूप, कपालत्वादि प्राप्ति रूप विकार दर्शनात्, कपालत्वादि प्राप्ति रूप विकार दर्शनात् इति भावः। पूर्ण विराम। यत् आदिमत, यद आदिमत तद वेति, तद वेति सावयवत्वात्, सावयवत्वात् यथा घटः। पूर्ण विराम। अनादिमान आत्मा, अनादिमान आत्मा तु न वेति, अनादिमान आत्मा तो न वेति, अर्धविराम। निरवयवत्वात्, निरवयवत्वात्, निरवयवत्वात् पूर्ण विराम। आदिमत्व सावयवत्व विकारित्वानाम, आदिमत्व सावयवत्व विकारित्वानाम न क्वापि, न क्वापि वैयधिकरण्य लक्षणः, वैयधिकरण्य लक्षणः व्यभिचारः। पूर्ण विराम। यत् सावयम वस्तु, यत् सावयवम वस्तु तस्य, तस्य अवयव संकोच विकासाद्यात्मकः, अवयव संकोच विकासाद्यात्मकः स्वरूप विकारः स्यात्, स्वरूप विकारः स्यात्। अर्धविराम। सः कथं निरवयवस्य, सः कथं निरवयवस्य प्रश्न चिन्ह। यच्च सावयम वस्तु, यच्च सावयवम वस्तु तस्य द्व्यनुक त्रिणुकादि क्रमेण, द्व्यनुक त्रिणुकादि क्रमेण उत्पत्ति स्यात्। अर्धविराम। सा च उत्पत्तिः, सा च उत्पत्तिः कथं निरवयवस्य,
कथम निरवयवस्य प्रश्न चिन्ह। तस्मात् निरवयवस्य आत्मनः न कार्यत्वम् अर्धविराम न अपि विकारित्वम् अर्धविराम सावयवस्य एव देहादेः तदुभयम् अपि इति कृत्वा अनादित्वात् इति अनेन निरवयवत्वं तत्पूर्वकं निर्विकारत्वं च आत्मनः सिद्धम् इत्यभिप्रायः। पूर्णविराम यत्कार्यं तत्सावयवम् अर्धविराम यत्सावयवं तद्वेति इति अस्य न व्यभिचारः। ठीक, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। भाष्य में जो पंक्ति आई थी, यदि आदिमत तत्स्वेन आत्मना वेति, जो आदि है वाला है अर्थात जो कार्य है वह अपने रूप से क्या होता है जी, विकार को प्राप्त होता है। तो उसी को लिखा है तद नाम घटादि रूपम कार्यम। घटादि रूप मतलब घट का रूप नहीं, घट ही कार्य, घटाध्यात्मकम कार्यम। तो जो लिखा है उसको अर्थ देखते हैं। तद घटादि रूपम कार्यम स्वेन आत्मना वेति लिखा है ना भाष्य में। तो स्वेन आत्मना मतलब क्या, स्वस्वरूपेण। वेति नाम विकारम आपनोति, जो भी कार्य होता है वह स्वस्वरूप से विकार को प्राप्त होता है। कैसे दे रहे, घटादेहे कपालत्वादि प्राप्ति रूप विकार दर्शनात् इति भाव। जैसे घट है तो घट टूट गया तो कपाल रूप बन गया, तो कपाल रूप से वो विकार को प्राप्त हुआ कि नहीं, हो गया। तो वही घटादेहे कपालत्वादि रूप विकार दर्शनात् इति भाव। यद आदिमत तद वेति, ये नियम है। जो भी आदि वाला होता है अर्थात कार्य होता है उसका क्या होता है जी, विकार होता है। वेति सावयवत्वा, क्योंकि जो भी आदि वाला होता है, कारण वाला होता है, वो क्या होता है जी, सावयव ही होता है। सावयवत्वा यथा घटः। ठीक, यत् आदिमत तद वेति सावयवत्वा यथा घट, अनुमान ही हो गए। पक्ष हुआ यद आदिमत, जो आदि वाला है अर्थात कार्य है, तद्वेति वो विकार को प्राप्त होता है। हेतु दिया क्यों, सावयवत्वा। उदाहरण यथा घट। और आगे अनादिमान आत्मा, किंतु आत्मा आदिमान है क्या, अनादिमान है, अनादिमान है, उसके लिए कोई आदि नहीं है। तो अनादिमान आत्मा न तू न वेति, उसका वे नहीं होता है, विकार को प्राप्त हो नहीं होता है। क्यों, निरवयवत्वा। ठीक है जी, तो ये भी अनुमान हो गया। कैसे, अनादिमान आत्मा है कि नहीं, पक्ष अनादिमान ऐसा कौन है, आत्मा, न वेति, विकार को प्राप्त नहीं होता है। क्यों, निरवयवत्वा। ठीक, अब देखिए आगे, आदिमत्व सावयत्व विकारित्वानाम न क्वापि वैयधिकरण लक्षण विचार। ये सारे एक अधिकरण में रहने वाले धर्म है। कौन कौन, आदिमत्व, जो आदिमत होता है ना वही सावयव होता है, और जो सावयव होता है वही विकारी होता है।
तो एक ही अधिक, जैसे घट आदिमत है, कारण वाला है, अर्थात कार्य है, इसलिए सावयव भी है और इसलिए विकारी भी है। तो ये कई वस्तु में रहने वाले सब क्या है जी? धर्म है। और आत्मा तो न आदिमत है न सावयव है, इसलिए वो विकारी भी नहीं है। वही लिखा है आदिमत्व सावयवत्व विकारित्वानाम न क्वापि क्वापि कुत्रापि वैयधिकरण्य लक्षण विविचार। मतलब भिन्न भिन्न अधिकरण में रहना रूप विविचार इनमें नहीं है। ऐसा नहीं कि आदिमत घट है और सावयव तो अन्य जगह है और विकार अन्य तीसरी जगह होगा, ऐसी बात नहीं है। ये तीनों धर्म कहाँ रहते? एक अधिकरण में ही रहते हैं। जहां आदिमत्व आ गया वह जरूर रहेगा क्या? सावयवत्व। वह जरूर रहेगा क्या? विकारित्व। ये बात न क्वापि वैयधिकरण्य लक्षण विचार। यद सावयव वस्तु, जो वस्तु सावयव होती है वो उसको क्या कह दिया था भाष्य में? स्वेन रूपेण वेति। तो उसको स्पष्ट कर रहे, देखिए यद सावयव वस्तु, जो भी सावयव अवयव वाली वस्तु होती है वह तस्य अवयव संकोच विकासाध्यात्मक स्वरूप विकार रहस्यात्। उसका अवयव, उसके जो अवयव है उस अवयव का संकोच किंवा विकास रूप स्वरूप विकार होता ही है। जैसे बालक जन्म हुआ बालक का, तो बालक सावयव है कि निरवयव है? सावयव है। तो उसके अवयव के द्वारा वो विकार को प्राप्त होगा कि नहीं? होगा। उसके जो अवयव है वो क्या? संकोच विकास बढ़ते जाएंगे घटते जाएंगे, तो ही होता ही है। इसी प्रकार यद सावयव वस्तु तस्य अवयव संकोच विकासाध्यात्मक, अवयव का संकोच और विकास स्वरूप विकार स्यात्, स्वरूप विकार उसमें होता ही है। किसमें? जो सावयव। स कथम निरवयवस्य, उस प्रकार का क्या स्वरूप विकार निरवयव का हो नहीं सकता। वही लिखा है सह, ठीक है जी, स स्वरूप विकार कथम निरवयवस्य, वो निरवय पदार्थ का कैसा होगा? अर्थात नहीं होगा। आगे लिख रहे हैं यच्च सावयव वस्तु तस्य, जो भी सावयव वस्तु होती है तस्य द्यनुक त्रेणुकादिक्रमेण उत्पत्ति स्यात्। द्यनुक त्रेणुकादिक्रम से क्या होती है? उत्पत्ति। तो दो परमाणु एकत्र आएंगे तो द्यनुक बन जाएगा, तीन द्यनुक एकत्र आएंगे तो त्रेणुक बन जाएगा, फिर चतुर्णुक पंचनुक कर कर करके कपालिका कपाल घट ये बनते जाते हैं। ठीक है जी। चलिए यच्च सावयवं वस्तु तस्य द्यनुक त्रेणुकादिक्रमेण उत्पत्ति स्यात्। साच व्युत्पत्ति कथम निरवयवस्य, निरवयव जो आत्मा है उसकी उत्पत्ति कैसी होगी? क्योंकि जो सावयव होता है उसकी उत्पत्ति, आत्मा तो निरवयव है इसलिए उसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती। साच उत्पत्ति कथम निरवयवस्य तस्मात् निरवयवस्य आत्मनः न कार्यत्वम्। क्या सिद्ध हुआ इससे? कि निरवयव आत्मा है इसलिए उसमें कार्यत्व नहीं है, अर्थात आत्मा आदिमत नहीं है, अर्थात उसका कोई कारण नहीं है, किसी कारण से उत्पन्न होता है ऐसी बात नहीं है। तस्मात् निरवयवस्य आत्मनः न कार्यत्वम्, और कार्यत्व नहीं है, आदिमत नहीं है, तो न अपि विकारित्वम्, इसलिए उसमें विकारित्व भी नहीं है। सावयवस्यैव देहादेह तदुभयम्, सावयव जो मुझे अवयव वाला जो पदार्थ होता है देहादिक उसमें ही होता है तदुभयम्, उभयम् कार्यत्व विकारित्व। देह में क्या है? सावयव है देह, इसलिए वो कार्य भी है और विकारी भी है। आत्मा तो सावयव होता तो उसमें भी कार्यत्व रहता विकारित्व रहता, किंतु आत्मा सावयव नहीं है, कैसा है? फिर निरवयव है। और आत्मा निरवयव होने के कारण उस आत्मा में कार्यत्व भी नहीं है और विकारित्व भी नहीं है। चलिए सावयवस्यैव देहादेह तदुभयम् अपि इति कृत्वा, ऐसा होने से अनादित्वात् इति अनेन, तो जो पहला पद आया ना अनादित्वात्, इससे सब बातें निकल आई। अनादित्वात् इति अनेन, अनादि, अनादि मतलब आदि वाला नहीं है, आदि वाला नहीं अर्थात निरवयव है, निरवयव है अर्थात विकार रहित है, तो न व्यति, इससे सिद्ध हुआ फिर अनादित्वात् इस पंक्ति से। इति कृत्वा अनादित्वात् इति अनेन निरवयवत्वम्, निरवयत्व की सिद्धि हुई। और निरवयव है
तो निर्विकार को कि जो जो वस्तु निरवय होती है वो विकार रहित होती है, तो वही लिखा है निरवयत्वम तत्पूर्वकम निर्विकारत्वम, है कि नहीं। तत्पूर्वक मतलब निरवय पूर्वकत्व निर्विकारत्व, निर्विकार वही वस्तु होती है जो निरवय होती है। तो निरवय पहले हुआ, तो निरवय होने से निर्विकार है कौन? आत्मा, वही लिखा तत्पूर्वकम निर्विकारत्वम च आत्मन सिद्धम इति अभिप्राय। इससे कुल मिलाकर क्या हुआ? आत्मा अनादिमत है, अनादित्वात् ये कह देने से आत्मा निरवय सिद्ध हुआ, और निरवय सिद्ध होने के कारण आत्मा निर्विकार सिद्ध हुआ। आत्मना सिद्धम इति अभिप्राय। यत् कार्यम तत् सावयव, जो कार्य होता है वो कैसा होता है? सावयव। यत् सावयव तद्वेति, और जो सावयव होता है उसका ही क्या होता है? व्यय होता है। इति अस्य न विचार, इस नियम का कोई विचार नहीं है। लग गए भाई पंक्ति? चलिए भाष्य में वही लिखा है यद ही आदिमत तत् स्वेन आत्मना वेति। स्पष्टीकरण हुआ पूरी पंक्ति का। जो आदिमत होता है उस वो ही क्या स्वस्वरूप से उसका विकार होता है, विकार को प्राप्त होता है। आगे अयम तो अयम आत्मा तो, यह आत्मा तो अनादित्वात् निरवयवः इति कृत्वा न वेति। अयम तु, यह आत्मा कैसा है? अनादित्वात्, अनादि होने के कारण कैसा हुआ? निरवय हुआ, और निरवय होने के कारण न वेति, विकार को प्राप्त भी नहीं होता है। सब बातें लिखी दीजिए। अयम तो अनादित्वात् निरवयवः इति कृत्वा न वेति, वो विकार को प्राप्त नहीं होता है। लगे पंक्ति? चलिए आगे। तथा निर्गुणत्वात्, अब दूसरा पद आया है श्लोक में, क्या जी? निर्गुणत्वात्। अभी निर्गुणत्वात् कह देने से क्या सिद्ध हो रहा है? तो लिख रहे तथा निर्गुणत्वात्, ठीक, अर्धविराम, सगुण ही गुण व्ययात् वेति। देखिए भाई, ऊपर की तरह ही है। जैसे ऊपर क्या कहा? आत्मा को अनादि कह दिया, फिर बताया कि जो आदिमत होता है वही विकार को प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहां पर भी आत्मा कैसा है जी? निर्गुण है कि नहीं। और जो गुण वाला होता है वही क्या होता है जी? विकार को प्राप्त होता है। गुण का विकार होने से विकार को प्राप्त हो जाता है। सगुण ही गुण व्ययात् वेति, और अयम तु मतलब यह आत्मा तो निर्गुणत्वात् न वेति, निर्गुण होने के कारण उसको विकार प्राप्त नहीं होता है। तो आत्मा विकारी नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए दो हेतु हुई। पहला अनादित्वात्, दूसरा निर्गुणत्वात्। लग गए पंक्ति? अब जैसे हम लोगों ने ऊपर चिंतन किया कि जो जो वस्तु आदिमत होती है उसका विकार होता है, उसी प्रकार यहां पर एक पंक्ति आई है, भाष्यकार ने लिखा है कि सगुण ही गुण व्ययात् वेति। तो जो जो पदार्थ सगुण होता है मतलब गुण वाला होता है, वही गुण का व्यय होने से मतलब गुण में विकार होने से उसका भी विकार दिखाई देता है। ठीक है, अर्थात जिसमें गुण नहीं है, अर्थात जो निर्गुण है, तो उसका विकार नहीं होता है। तो वो बात बाद में समझेंगे कि निर्गुण होने के कारण विकार नहीं होता है। पहले इस बात को आपको पहले पूरा करना पड़ेगा कि जो सगुण होता है उसका ही क्या होता है जी? व्यय होता है। तो उसको लिखते हैं थोड़ा, सगुण ही गुण व्ययात् वेति, इस पंक्ति के आधार पर देखिए, नील गुणवतः, नील गुणवतः च्यूत फलादेः, च्यूत फलादेहे परिणामावस्थायां, परिणामावस्थायां नीलगुण नाश पूर्वक, नीलगुण नाश पूर्वक पीत गुणाविर्भाव रूप, पीत गुणाविर्भाव रूप गुण विकारः दृश्यते।
पीत गुणाविर्भाव रूप गुण विकार दृश्यते। पूर्ण विराम। तथा काठिन्य गुणतः तंडुल संचयस्य पाकवशात् काठिन्य गुण नाश पूर्वक मृदुत्व गुणाविर्भाव रूप गुण विकार दृश्यते। मृदुत्व गुणाविर्भाव रूप गुण विकार दृश्यते। पूर्ण विराम। तथा निद्रादशायां तमोगुणवतः अंतःकरणस्य प्रबोधे तमोगुणनाश पूर्वक रजोगुणाविर्भाव रूप गुण विकार दृश्यते। रजोगुणाविर्भाव रूप गुण विकार दृश्यते। पूर्ण विराम। एवं यस्य कस्यापि गुणस्य क्षेत्रज्ञे अभावात् न विकारित्व प्रसंगः तस्य इति भावः। ठीक। पूर्ण विराम। अनुमान लिखाएंगे। अयम परमात्मा अव्ययः अनादित्वात् निर्गुणत्वाच्च पूर्ण विराम। यत् ही सादि सगुणं च तद् विक्रियते यथा घटः इति। ठीक। दूसरा एक अनुमान। अयम परमात्मा स्वरूपतः अविक्रियः अनादित्वात् निर्गुणत्वाच्च व्यतिरेकेन घटवत् अर्थ देखिए अभी तो किस बात की व्याख्या हो रही है कि जो सगुण होता है उसका ही गुण में विकार होने से क्या होता है? विकार होता है। तो आत्मा तो गुण वाला है नहीं, निर्गुण है, इसलिए गुण के विकार से उसमें विकार होगा, ये बात आएगी ही नहीं। तो लिखा दिया है नील गुणवतः च्युत फलादेह। जैसा नील गुण वाला होता है कौन?
च्युत फल मतलब आम्रफल, आंबा, आंबा जानते हैं कि नहीं? आम्रफल कच्चा अवस्था में कैसा होता है? हरा हरा होता है, नील गुण वाला होता है। तो नील गुणवत च्युत फलादे परिणामावस्थायाम, जब उसको पकने के लिए कहीं पर रख देते हैं घास फूस में, तो परिणाम अवस्था उसकी चलने लगती है। तो परिणाम अवस्थायाम क्या होता है फिर? नील गुण नाश पूर्वक पीत गुण आविर्भाव रूप गुण विकार दृश्यते। फिर नील गुण का नाश हो जाता है और उसके बाद पीत गुण का क्या होता है? आविर्भाव होता है, प्रागट्य होता है। तो पीत गुण आविर्भाव रूप गुण विकार दृश्यते। तो गुण बदल गया, तो गुण हो गया, लेकिन गुण में विकार हुआ, इसीलिए गुणी में भी क्या हो गया? विकार। पहला कच्चा था, अब पक गया, गुण के विकार से गुणी में विकार, विकारी हो गया गुणी भी। तथा और दृष्टांत दे रहे, काठिन्य गुणतः तंडुल संचयस्य, चावल ले लिया और चावल देखेंगे तो कैसा होता है? उसमें कठिनता होती है, काठिन्य होता है, किंतु उसको पतीले में डालेंगे या कुकर में डालेंगे, पानी डालेंगे, आग पर रख देंगे पकने के लिए, तो थोड़ी देर के बाद वो गल जाता है। तो उसमें काठिन्य गुण चला गया और क्या आया? मृदुत्व आया। ठीक है ना? देखिए, तथा काठिन्य गुणतः तंडुल संचयस्य पाकवशात काठिन्य गुण नाश पूर्वक, काठिन्य गुण का नाश होकर मृदुत्व गुणाविर्भाव रूप, तो मृदुत्व गुण उसमें आ जाता है, गुण का आविर्भाव हो जाता है, आविर्भाव रूप गुण विकार। तो गुण से विकारी तंडुल हुआ कि नहीं हुआ? पहला गुण चला गया, दूसरा गुण आया, तो धर्मी जो गुणी है कि नहीं, तंडुल, वो भी विकारी हुआ गुण के विकार से। ठीक। तथा और निद्रादशायाम तमो गुणवत अंतःकरणस्य, निद्रावस्था में सोने के पहले या सोते समय तमोगुण से युक्त है कौन? अंतःकरण। निद्रादशायाम तमोगुणवत अंतःकरणस्य प्रबोधे, जब जागृत आ जाती है तब तमोगुण नाश पूर्वक, क्योंकि तमोगुण का ही कार्य है क्या? निद्रा। तो तमोगुण का नाश हो जाता है जब आदमी जागृत हो जाता है, तो उसका नाश होकर गुण आता है। कौन सा? रजोगुण। तुरंत आदमी सोचने लगता है अब ये करना है, वो करना है, कार्य करना है करके। तो चलिए, तो तमोगुण नाश पूर्वक रजोगुण आविर्भाव रूप गुण विकार दृश्यते। लगा पंक्ति? एवं यस्य कस्यापि गुणस्य, है कि नहीं, जिस किसी भी गुणस्य क्षेत्रज्ञाभावात्, अर्थात क्षेत्रज्ञ रूप आत्मा में कोई भी गुण नहीं है। यदि गुण रहता तो जैसे 2-3 उदाहरणों में हम लोगों ने देखा कि गुण के विकार से क्या होता है? विकारी दिखाई देता है, गुणी भी। उस प्रकार आत्मा भी विकारी बनता कब? यदि आत्मा में कोई गुण होता तब। लेकिन बात यह है कि आत्मा में कोई गुण है ही नहीं है, तो गुण है नहीं है, तो गुण के विकार से भी आत्मा विकारी नहीं होगा। वही एवं यस्य कस्यापि गुणस्य क्षेत्रज्ञाभावात् न विकारित्व प्रसंगः तस्य आत्मन क्षेत्रज्ञस्य इति भावः, विकारित्व का प्रसंग उसमें नहीं है। तो अनुमान दे दिया, अयम परमात्मा, यह क्षेत्रज्ञ रूप परमात्मा आत्मा अव्यय, अव्यय मतलब विकार रहित है। क्यों? अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादि और निर्गुण होने से। यच्च ही सादी सगुणम च, जो पदार्थ सादी होता है, उत्पत्ति वाला होता है और सगुण होता है, तद विक्रियते, वो विकार को प्राप्त होता है। जैसे घट, किंतु आत्मा न तो सादी है न तो सगुण है, अपितु अनादि है और निर्गुण है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। किसमें? आत्मा में। क्यों? अयम परमात्मा स्वरूपतः अविक्रिय, यह परमात्मा स्वरूपतः ही क्या है? अविक्रिय। क्यों? अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादि होने से और निर्गुण होने से। व्यतिरेक न घटवत, व्यतिरेक उदाहरण दिया घटवत, मतलब जहां साध्य का भाव है वहां हेतु का भाव है। साध्य क्या है यहाँ पर? स्वरूपतः अविक्रियत्व, साध्याभाव स्वरूपतः अविक्रियत्वा भाव। घट में है कि नहीं? स्वरूपतः विकार का अभाव है क्या आत्मा में? अविक्रिय, स्वरूपतः अविक्रियत्व का अभाव है क्या? नहीं है, अपितु क्या है? विकारी ही है वो। कौन? घट।
तो स्वरूपतः अविक्रिय आत्मा ही है, स्वरूपतः अविक्रिय घट नहीं है। साध्य का अभाव है, हेतु का भी अभाव है। वो अनादि भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं है। और आत्मा तो अनादि भी है, निर्गुण भी है। अतः स्वरूपतः अविक्रिय है। कौन? आत्मा। व्यतिरेकेन घटवत्। लग गए पंक्ति? चलिए भाई, तो देखते आगे भाष्य में। तथा निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने के कारण, अर्धविराम, सगुण ही गुण वेयात् वेति, अयम तो निर्गुणत्वात् न वेति इति। ऐसा होने से परमात्मा अयम अव्ययः, ये परमात्मा कैसा हुआ? फिर अव्यय हुआ। न अस्य व्ययः विद्यते इति अव्ययः, है कि नहीं? विग्रह लिख दिया कि न अस्य व्ययः, व्ययः विकारः। व्यय शब्द का अर्थ क्या होता है? विकार। न अस्य व्ययः विद्यते इति अव्ययः, जिसका कोई व्यय नहीं है, विकार नहीं है, उसको बोलते हैं क्या? अव्यय। ठीक, आगे। यतः एवं अतः, यतः एवं, एवं मतलब अव्ययः परमात्मा। यतः जिस कारण से, एवं मतलब परमात्मा अव्यय है, अतः इसलिए, ठीक है ना? यतः एवं अतः मतलब आत्मा या परमात्मा अव्यय होने के कारण ही शरीरस्थः भी, शरीर में रहता है तो भी, क्या? शरीरेषु, शरीरेषु बोलेंगे भाई, आत्मा अतः शरीरस्थः भी, शरीर में रहता है तो भी, है कि नहीं? लिखा है ना नीचे उत्तरार्ध में श्लोक के, शरीरस्थ अपि न करोति न लिप्यते। वो तो ठीक है, न करोति न लिप्यते, ये बात तो हम मान लेंगे, किंतु शरीरस्थ अपि इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। क्यों? कि आप एक जगह बताते हैं कि सब जगह कौन है? वही एक ही आत्मा है। तो घट में भी है, पट में भी है, स्थावर जगह में, सब जगह है। पुनः यहाँ पर बोल रहे शरीरस्थ, शरीर में है, तो ये क्यों? तो उसका उत्तर दे रहे भाष्यकार कि सब जगह होने पर भी शरीरस्थ ऐसा क्यों लिखा? तो उसका उत्तर दे रहे भाष्यकार, देखिए। यतः एवं अतः शरीरस्थ अपि, अपि के बाद पूर्ण विराम। आगे देखिए, शरीरेषु आत्मन उपलब्धि भवति इति शरीरस्थ उच्यते। शरीरस्थ ऐसा क्यों बोल दिया? इसका कारण इस पंक्ति में बताया। क्या? तो शरीरेषु आत्मन उपलब्धि भवति, उपलब्धि ही साक्षात्कार है। शरीरेषु आत्मन उपलब्धि भवति, शरीरों में ही आत्मा की उपलब्धि नाम साक्षात्कार होता है, इसलिए उसको कह दिया क्या? शरीरस्थ। यद्यपि तो ऐसा तो देखा जाए तो वो सब जगह है, ठीक है ना जी? तो यहां पर उपलब्धि पद आया है, इसके ऊपर लिखते एक छोटी सी टिप्पणी। बुद्धौ खलु, बुद्धौ खलु विदुषाम आत्म साक्षात्कार, विदुषाम आत्म साक्षात्कार, पूर्ण विराम। साच बुद्धि ही, साच बुद्धि ही सूक्ष्म शरीर भूता, साच बुद्धि ही सूक्ष्म शरीर भूता स्थूल शरीरस्था च, स्थूल शरीरस्था च इति, इति बुद्धिस्थस्य आत्मनः, इति बुद्धिस्थस्य आत्मनः शरीरस्तत्व व्यपदेशः, शरीरस्तत्व व्यपदेशः इति भावः। ठीक, देखिए भाई, बुद्धौ खलु विदुषाम आत्म साक्षात्कार, विद्वानों को आत्मा का साक्षात्कार वैसा देखा जाए तो कहाँ होता है जी? बुद्धि में, है कि नहीं? शरीर में कैसा लिख दिया फिर? शरीरस्थ। और भाष्यकार ने लिख दिया शरीरेषु आत्मन उपलब्धि, ये कैसे? तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया।
बुद्धौ खलु विदुषाम आत्म साक्षात्कार साच बुद्धि सूक्ष्म शरीर भूता। और वो बुद्धि क्या है? सूक्ष्म शरीर रूप है, सूक्ष्म शरीर का ही एक घटक है। और स्थूल शरीर रस्ता, और वो बुद्धि का रहती स्थूल शरीर में है, तो सूक्ष्म शरीर का घटक किंतु रहती कहाँ है? स्थूल शरीर में है कि नहीं? स्थूल शरीर रस्ता च इति बुद्धिस्तस्य आत्मना, इसलिए बुद्धि में ही उसकी उपलब्धि होने पर भी, जिस बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है वह बुद्धि शरीर में होने के कारण कह दिया क्या? शरीरस्थः, ऐसा कह दिया। बुद्धिस्तस्य आत्मनः शरीरस्तत्व व्यपदेशः निर्देशः इति भावः। लग गया पंक्ति? चलिए भाई भाष्य में, शरीरेषु आत्मन उपलब्धि भवति इति शरीरस्थ उच्यते। ठीक, तथा अपि न करोति। ठीक है ना? तथापि का अन्वय कैसे लगाएंगे? तो शुरू में पद आया था ना, यत एवं अत शरीरस्थः अपि, तथा अपि न करोति, मतलब शरीर में स्थित होने पर भी वो कुछ नहीं करता है। कौन? आत्मा। बीच में जो पंक्ति है वो इसलिए कि शरीरस्थ क्यों बताया आत्मा को, उसके लिए स्पष्टीकरण कर दिया भाष्यकार ने। तो चलिए, तो शरीर में होने पर भी तथा अपि न करोति, कुछ करता नहीं है, अर्थात वो करता नहीं है। और आगे लिख रहे तत् अकरणात्, मतलब करता न होने से, अकरणात् एव तत्फलेन न लिप्यते। श्लोक में आया था न करोति न लिप्यते, तो तत् अकरणात् मतलब करता न बनने से, करता नहीं है इसलिए, एव तत्फलेन न लिप्यते, न लिप्यते न संबध्यते, न लिप्यते का अर्थ है न संबध्यते। ठीक है, कुछ करता नहीं है इसलिए उसके फल, जो भी क्रिया का फल है उससे वो लिप्त भी नहीं होता है, संबंधित भी नहीं होता है। अब ये कैसे कार्य कारण भाव है, इस पर भी एक टिप्पणी लिखेंगे। कर्तुः एव, कर्तुः एव कर्म फल संग रूपः लेपः, कर्म फल संग रूपः लेपः, अर्धविराम, न तु अकर्तुः, न तु अकर्तुः, पूर्णविराम, न ही एकस्मिन् भोजनादि कर्म कुर्वती सती, भोजनादि कर्म कुर्वती सती तस्मात् अन्यः अकर्ता, अकर्ता तत्फलेन क्षुधा अपनयनादिना, क्षुधा अपनयनादिना लिप्यते, लिप्यते, पूर्णविराम। अतः अकर्तुः आत्मनः, अकर्तुः आत्मनः न कर्म फल लेपः, न कर्म फल लेपः, पूर्णविराम, एवं कर्म फल लेपा भावात्, एवं कर्म फल लेपा भावात् एव निर्विकारत्वम आत्मनः, निर्विकारत्वम आत्मनः, पूर्णविराम। ततः च अकर्तुः अविकारस्य आत्मनः, अविकारस्य आत्मनः शरीरादि दोष संबंध प्रसक्ति, शरीरादि दोष संबंध प्रसक्ति नास्ति, नास्ति, पूर्णविराम। सती दोष संबंधे
सती दोष संबंधे आत्मनः सविकारत्व प्रसंगात्, आत्मनः सविकारत्व प्रसंगात् पूर्णविराम। सती च अकर्तृत्वे, सती च अकर्तृत्वे आत्मनः शरीरादि कर्मकृत दोष संबंध अयोगात्, दोष संबंध अयोगाच्च पूर्णविराम। तस्मात् अकर्ता अभोक्ता निर्विकारः निर्गुणः अनादिः एकः आत्मा इति सिद्धान्तः, आत्मा इति सिद्धान्तः। ठीक, चलिए भाई देखते हैं अर्थ। कर्तु एव कर्म फल संग रूप लेप, जो कर्ता होता है ना उसको ही कर्म फल का संग होता है। तो कर्म फल का संग रूप लेप किसको होता है? जो करता है। कर्तु एव कर्म फल संग रूप लेप न तो अकर्तु, उसको समझा रहे, न ही एकस्मिन भोजनादि कर्म कुर्वती सती। कोई एक मनुष्य है और वो उसने क्या किया? भोजन किया और पेट दूसरे का भर गया। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। जो भोजन करेगा, जो भोजन का करता है, उसी का क्या भरेगा? पेट भरेगा। ठीक है ना? वही लिखा है न एकस्मिन भोजनादि कर्म कुर्वती सती तस्मात् अन्य, उससे भिन्न कोई अकर्ता, जो भोजन नहीं कर रहा है, अकर्ता, तत्फलेन, उस भोजन के फल से का कौन सा फल? क्षुधा अपनयनादिना लिप्यते न लिप्यते। क्षुध, उससे भिन्न जो कि भोजन नहीं कर रहा है वह पुरुष क्षुधा अपनयन रूप फल से लिप्त होगा क्या? नहीं होगा। फिर कौन लिप्त होगा? जो भोजन किया है, करता है भोजन का। ठीक, अतः अकर्तु आत्मनः, आत्मा अकर्ता है, अतः अकर्तु आत्मनः न कर्म फल लेपः। यदि वो अकर्ता है तो किसी भी कर्म के फल का लेप उसको नहीं है। एवं कर्म फल लेपा भावात्, और कर्म फल का लेप यदि उस आत्मा को नहीं है तो लेपा भावात् एव निर्विकारत्व आत्मन, इससे आत्मा में क्या सिद्ध हुआ? निर्विकारत्व। क्योंकि निर्विकार उसको ही कहते हैं जिसको किसी कर्म के फल का लेप नहीं है। ये बात हुई। ततः च, क्या हुआ फिर? आत्मा अकर्ता होने से कर्म फल से लिप्त नहीं होता है, और कर्म फल से लिप्त न होने के कारण वो क्या हुआ? निर्विकार हुआ। ततः च अकर्तुः अविकारस्य आत्मनः, आत्मा कैसा हुआ? अकर्ता और अविकारी। अकर्तु अविकारस्य आत्मनः शरीरादि दोष संबंध प्रसक्ति नास्ति। अवतरणिका में क्या कहा था पूर्व पक्ष ने? कि यदि सभी शरीरों में आत्मा एक ही है तो शरीरादिकों के दोष का संबंध उस आत्मा में हो जाएगा। तो उत्तर दे दिया, शरीरादिकों के जो दोष है उस किसी भी दोष से युक्त आत्मा नहीं होगा। क्यों? वो अकर्ता है, अविकारी है। यदि वो करता रहता और विकारी रहता तब तो शरीर के दोषों से वो लिप्त होता। ठीक है, चलिए भाई। ततः च कर्तु अविकारस्य आत्मनः शरीरादि दोष संबंध प्रसक्ति ही नास्ति। ठीक, पूर्ण विराम। सती दोष संबंध, यदि उसके साथ दोष का संबंध मानेंगे तो क्या होगा? आत्मनः सविकारत्व प्रसंगात्, फिर आत्मा तो विकारी हो जाएगा, जबकि आत्मा कैसा है? अविकारी। सती च अकर्तृत्वे आत्मनः, है कि नहीं? शरीर आदि कर्मकृत दोष संबंध अयोगात्। सती च अकर्तृत्वे, आत्मा यदि अकर्ता है तो उस आत्मा को शरीरादि कर्मकृत, शरीरादि के द्वारा किया जाने वाले जो कर्म है उस कर्म से होने वाले जो दोष है उस दोष का संबंध
आत्मा के साथ नहीं हो सकता है क्योंकि वो अकर्ता है। शरीर के साथ होगा क्योंकि शरीर कर रहा है तो उसको दोष भी लगेंगे जो भी होंगे। ठीक है जी। पंक्ति देखिए, सतीच अकर्तृत्व मतलब क्या, आत्मा अकर्ता होने के कारण होने पर आत्मन उस आत्मा को शरीरादि कर्मकृत दोष संबंध अयोगात च, तस्मात इससे क्या सिद्ध हुआ, आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, निर्विकार है, निर्गुण है, अनादि है, एक है और वो ऐसा वो आत्मा है इति सिद्धांत। लग गया पंक्ति जी। चलिए आगे लिखा था ना, तथा न करोति मतलब क्या, शरीरस्थः भी न करोति, शरीर में होने पर भी वो कुछ करता नहीं है। और तद अकरणात्, अंतिम पंक्ति है भाष्य में, अकरणात् मतलब करता न होने से, अकरणात् एव तत्फले न लिप्यते न संबध्यते। ठीक, उसी को स्पष्ट कर रहे अगली की पंक्ति में, अगली पंक्ति से, यो ही कर्ता सकर्म फले न लिप्यते। ठीक है जी, यो ही कर्ता है कि नहीं, तो कैसा पढ़ेगी, ही यह कर्ता सकर्म फले न लिप्यते। ही मतलब यतो ही, क्योंकि यह कर्ता जो कर्ता होता है वही कर्म फल से लिप्त होता है। अयम आत्मा तू अकर्ता, अकर्ता है, अतः न फलेन लिप्यते इत्यर्थ। इसलिए किसी फल से वो लिप्त नहीं होता है। क्यों, अकर्ता होने के कारण। ठीक है जी, ये हुआ। अब इसके ऊपर आगे आक्षेप आ रहा है, पूर्व पक्षी आ रहा है, कह पुनः इत्यादि से, फिर उसका उत्तर भी देंगे, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।